दोपहर के वक्त सूरज पूरी तरह चमक रहा था। पहाड़ियों के पीछे से हल्की गर्म हवा चल रही थी और धूल मिट्टी उड़ाती हुई जंगल के कदीम रास्ते पर एक तन्हा सौदागर इमरान अपनी बग्घी पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। इमरान एक माहिर ताजर था। शहरों से शहर घूमता, माल खरीदता और बेचता। लंबा कद, मजबूत कंधे और साफ एतमाद वाली आंखें। वो जहाँ जाता लोग उसे पहचान जाते। आज वो एक नए शहर की तरफ रवाना था जहाँ उसे खूब मुनाफा मिलने की उम्मीद थी। रास्ता पुरसुकून था, यहाँ तक कि अचानक उसे एक बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, किसी के रोने की आवाज। इमरान ने बग्घी रोक दी। वो उतरा, चंद कदम चला और सामने के दरख्तों के बीच एक लड़की नजर आई। नहीं, लड़की नहीं, शहजादी। ऐसी खूबसूरती के जैसे दिन की रोशनी उसके गिर्द रुक गई हो और उसके चेहरे पर बहते आंसू। इमरान चौंक गया। तुम यहाँ अकेली क्यों हो? उसने नरम मगर हैरान आवाज में पूछा। शहजादी ने सर उठाया। उसकी आंखें गहरी हेजल थीं, आंसुओं की नमी से और भी चमक रही थीं। चेहरा मुकम्मल तौर पर सजा हुआ था, किसी तकलीफ की झलक नहीं, बस खामोश आंसू। वो रुकी, फिर धीरे से बोली, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। इमरान एकदम ठिठक गया। मेरा इंतजार? मगर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। शहजादी ने आंसू साफ किए। आप सफर पर रवाना हो, सब मालूम हो जाएगा। इमरान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। कम से कम ये तो बताओ कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे पहुंची, क्यों रो रही हो? शहजादी ने निहायत पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। ये सब बातें सहरा में बताऊंगी, अभी आप यहाँ से चलें। उसके लहजे में जबरदस्ती नहीं थी, सिर्फ यकीन, जैसे वो वाकई इमरान का इंतजार कर रही थी। इमरान ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया। चलो, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मेरे साथ आ जाओ। शहजादी ने उसका हाथ थामा, न डरे न झिझके, जैसे ये हाथ उसे पहले से जानता हो, और वो दोनों जंगल से निकलकर सहरा की तरफ बढ़ गए। सहरा के किनारे पहुंचते ही रेत की गर्म लहरें इमरान के बग्घी के कदमों तले बिखरने लगी। हवा खुश्क थी, मगर सूरज की रोशनी हर तरफ सुनहरी चमक बखेर रही थी। पहली शहजादी हना खामोशी से इमरान के साथ चल रही थी। उसकी आंखों से अब भी हल्के हल्के आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पे कोई घबराहट नहीं थी। कुछ ही दूर रेत के टीलों के पीछे से फिर वही मध्यम सी आवाज आई। इमरान फौरन रुक गया। ये फिर रोने की आवाज है? हना ने हल्का सा सर हिलाया। जी। इमरान ने टीले का चक्कर काटा और सामने रेत के बीच सफेद कढ़ाई वाला नीला लिबास पहने एक और शहजादी बैठी थी। इंतहाई हसीन, साफ और शफाफ चेहरा, सूरज की रोशनी में उसके लिबास की चमक आंखें चौंधिया रही थी। और आंसू, फिर वही खामोश आंसू। इमरान हैरानी से बोला, तुम यहाँ सहरा में अकेली? शहजादी ने आहिस्तगी से चेहरा उठाया। उसकी आंखें समंदर जैसी नीली थीं, बाल हवा में लहरा रहे थे। वो बोली, आप ही का इंतजार कर रही थी। इमरान पीछे हटकर खड़ा रह गया। मेरा इंतजार? मगर क्यों? मैं तो तुम्हें... वो बात काटकर सीधे लफ्जों में बोली, सही वक्त आने पर सब बता दूंगी, अभी समंदर चलते हैं। हना ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। फिर तीनों इमरान के साथ बग्घी पर सवार होकर सहरा से निकले और समंदर की तरफ बढ़ने लगे। जब वो समंदर के किनारे पहुंचे तो धूप पानी पर चांदी जैसी पड़ रही थी। हवा ठंडी थी, लहरें नरम थी और साहिल पर रंगीन सेपियां बिखरी हुई थी। इमरान बग्घी से उतरा और फिर वही आवाज, रोने की। इस बार साहिल के पास एक चट्टान पर एक और शहजादी बैठी थी। समंदरी नीला और चांदी रंग का लिबास, लंबे चमकदार बाल और फिर वही बहते हुए आंसू, मगर चेहरा बेहद खूबसूरत और संभला हुआ। इमरान थक कर बैठ गया। पहली जंगल में, दूसरी सहरा में, और तुम यहाँ? आखिर क्या हो रहा है? समंदरी शहजादी ने सिर्फ इतना कहा, आपका इंतजार कर रही थी। इमरान ने बेख्तियार कहा, प्लीज ये जुमला और मत कहो, मुझे बस ये बताओ कि तुम लोग रोती क्यों हो? तुम तीनों का आपस में क्या रिश्ता है? समंदरी शहजादी ने सिर्फ इतना कहा, जब सब मिल जाएंगी तब बताऊंगी, आप बाग की तरफ चलें। वो चट्टान से उतरकर आहिस्ता से आगे आई। हिना और दूसरी शहजादी उसके दोनों तरफ खड़ी हो गईं। तीनों शहजादियां हाथ पकड़े और इमरान हैरान, परेशान और जवाबों का भूखा
चारों बाग की तरफ रवाना हो गए। बाग के रास्ते से गुजरते हुए धूप हल्की हल्की पत्तों से छनकर इनके चेहरों पर पड़ रही थी। रास्ता पुरसुकून था, पर इमरान का दिल नहीं। 3 शहजादियां हिना, माहीन और नूर उसके साथ खामोशी से चल रही थी। उन तीनों की आंखों में एक जैसी नमी, एक जैसी थकन थी, जैसे एक ही दुख ने 4 हिस्सों में बंटकर उन्हें अलग अलग जगहों पर फैला दिया हो। इमरान ने एक बार फिर पूछा, अब तो तीनों साथ हो, अब तो बता दो। हिना ने आहिस्ता से कहा, बस एक जगह और, फिर सब बताएंगी। वो लोग बाग के अंदर और आगे बढ़े। फूलों की खुशबू तेज थी, धूप नरम थी, दरख्तों के साए लंबे थे। और फिर एक बेंच के पास रोशनी के बीच इमरान ने उसे देखा। चौथी शहजादी लाइबा। बेंच पर एक लड़की बैठी थी, बहुत खूबसूरत, चेहरा सफेद, आंखें शहाबिया सब्ज, बाल कंधों तक गिरते हुए धूप में हल्का सा सुनहरा रंग पकड़ रहे थे। और फिर वो भी रोती थी, खामोश, बगैर आवाज के, मगर आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। इमरान ने सर पकड़ लिया। ये भी? लाइबा ने तीनों बहनों को देखा, फौरन उठकर उनके पास आ गई। चारों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़ी हो गईं, और पहली बार चारों एक साथ थीं। इमरान आगे बढ़ा, अब तो बताओ, तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, मुझे क्यों ढूंढ रही थी? चारों ने एक दूसरे को देखा। फिर हिना आगे आ गई। हिना बोली, हम बादशाह जुल्करनैन की बेटियां हैं। इमरान ने आंखें फैला दी। हिना ने बात जारी रखी, हमारे बाप का नाम जुल्करनैन था, वो बहुत जालिम बादशाह था, छोटी गलती पर भी लोगों को सजा दे देता था। माँ मलिका मेहरबानो बहुत नेक थी, मगर बाप उसे भी कभी नहीं सुनता था। नूर ने हल्के लहजे में कहा, हम जब छोटी थी हमें लगता था सब बादशाह ऐसे ही होते हैं, लेकिन हकीकत बाद में समझ आई। माहीन ने धीरे से आंसू साफ किए। और फिर एक दिन वो दिन आया जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। इमरान खामोश होकर सुनता रहा। एक दिन एक गरीब किसान की बकरी महल में घुस आई। वो भूखी थी, बाग के पौधे खाने लगी। बाप ने उसे देखा और फौरन हुक्म दिया कि किसान को गिरफ्तार करके सजा दे दी जाए, बगैर ये सोचे कि गरीब इंसान का कसूर बस इतना था कि उसकी बकरी भूखी थी। नूर बोली, हमने पहली बार अपनी माँ को इतना गुस्से में देखा था। उसने कहा, जुल्करनैन ये जुल्म है, मगर बाप ने उसकी बात भी नहीं सुनी। माहीन की आवाज भारी हो गई। किसान को महल के सामने सजा दी गई, उसके बच्चे चीखते रह गए। लाइबा की आवाज कांप गई और उसकी बीवी ने रोते हुए एक बद्दुआ दी, जिस तरह मेरे बच्चे रोते रहे, आज के बाद तुम्हारी बेटियां रोती रहें। चारों बहनों के जिस्म इकट्ठे कपकपाए। इमरान ने पहली बार समझा कि उनके रोने में कितनी पुरानी तकलीफ छिपी है। हिना आहिस्ता से बोली, उसी रात बादशाह को फालिज हो गया। वो चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, सारा महल परेशान हो गया। नूर ने कहा, हम बिल्कुल छोटी थीं, लेकिन उसी दिन से हमारी आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हुआ। माहीन ने सर झुका लिया। हम रोती थीं, बगैर आवाज के, रोकने से भी नहीं रुकता था। इमरान ने हैरत से पूछा, और मलिका? लाइबा ने कहा, वो बाप की खिदमत करती रही, सारा जुल्म भूलकर, बस एक बीवी और इंसान बनकर। हिना बोली, और फिर एक रोज महल में रहने वाले एक बहुत बूढ़े शख्स ने मलिका से कहा कि इस बद्दुआ का तोड़ सिर्फ तब होगा जब कोई नेक इंसान एक मखसूस वादी से एक खास फूल लाकर बादशाह और शहजादियों की आंखों पर लगाए। इमरान ने पूछा, वो कौन सी वादी? हिना बोली, वादी नहरगल, जहाँ जिन्नात पहरा देते हैं। हमें चारों को महल से निकाल दिया गया। नूर ने कहा, हालत खराब देखकर मलिका ने हमें महल से दूर भेज दिया ताकि लोग हमें बद्दुआ की वजह न समझें। हिना ने बताया, मुहाफिज हमें बहुत दूर छोड़ गए थे, मुझे जंगल में, माहीन को सहरा के किनारे, नूर को साहिल समंदर पर और लाइबा को बाग के नजदीक। लाइबा बोली, और एक फकीर ने हमें बताया था कि एक दिन एक सौदागर आएगा जो हमारी मदद करेगा, इसीलिए हम सब तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इमरान शशतर रह गया। फकीर? हिना ने कहा, हाँ, उसने कहा था कि एक नेक दिल आदमी आएगा जिसके हाथ में किस्मत का दरवाजा होगा। हमने तुम्हें पहचाना, इसीलिए कुछ नहीं छुपाया, और फिर तुम आए। नूर ने इमरान की तरफ देखा।
तुम हमें जहाँ हम थी वहाँ से ले आए, जैसे फकीर ने कहा था। माहीन ने सर हिलाया। अब सिर्फ आखिरी काम बाकी है, उस वादी से वो फूल लाना। इमरान ने गहरी सांस ली। फूल, जिन्नात, वादी, खतरा, बहुत कुछ है, मगर तुम चारों ने सच्ची कहानी बता दी है। मैं तुम सबकी मदद करूंगा। चारों बहनों की आंखों से आंसू फिर बहने लगे, मगर पहली बार इन आंसुओं में उम्मीद थी। चारों बहनें एक पहाड़ी के पास ठहर गईं। हिना ने कहा, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकती। वादी में सिर्फ वही जा सकता है जो बद्दुआ का तोड़ लेकर आए। इमरान अकेला अंदर गया। वादी खामोश थी, धूप सीधे दरख्तों पर पड़ रही थी। चंद मोड़ बाद जिन्नात के साए जाहिर हुए, लंबे, मजबूत, सख्त चेहरों वाले। उन्होंने आगे बढ़कर इमरान को रोका। ये जगह आम इंसानों के लिए नहीं है। इमरान ने सीधे अल्फाज में कहा, मैं 4 बेकसूर लड़कियों और उनके बीमार बाप के लिए आया हूँ। उनका कसूर नहीं, मैं सिर्फ फूल लेकर चला जाऊंगा। जिन्नात ने एक दूसरे को देखा, फिर उनके सरदार ने कहा, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो फूल खुद तुम्हें मिल जाएगा। इमरान आगे बढ़ा और वाकई चंद कदम बाद एक सफेद, चमकीला, नर्म पत्तियों वाला फूल रोशनी के दायरे में चमक रहा था। उसने वो फूल तोड़ा, कोई रुकावट नहीं हुई। जिन्नात के सरदार ने एहतराम से कहा, ले जाओ, ये फूल सिर्फ नेक लोगों को ही मिलता है। इमरान चारों बहनों के साथ महल पहुंचा। बादशाह बिस्तर पर कमजोर पड़ा था। मलिका खिदमत कर रही थी। इमरान ने फूल को बारीक करके बादशाह की आंखों पर रखा, फिर चारों शहजादियों की आंखों पर। रोशनी सी फैली, बादशाह का चेहरा नर्म होने लगा। शहजादियां पहली बार रोना रुक गईं। बादशाह की आवाज निकली, मैं ठीक हूँ। मलिका रो पड़ी। शहजादियां बाप से लिपट गईं और कई साल बाद महल में पहली बार खुशी की आवाज गूंजी। बादशाह ने भराए हुए लहजे में कहा, मैंने जुल्म किया, मगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया। अब मेरी हर बेटी की शादी किसी गरीब, नेक, सच्चे इंसान से होगी। हना आगे बढ़ती है। उमरान का दिल बेख्तियार उसकी तरफ खिंच जाता है। हना धीरे से कहती है, हम सब तुम्हारी मदद के बगैर कभी एक ना होती, कभी ना बचती। उमरान आहिस्ता से कहता है, तुम सबसे बहादुर हो। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी हना का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं? उमरान ने झिझकते हुए देखा। हना के चेहरे पर हल्की सी शर्म और मुस्कुराहट थी। उमरान ने सर झुकाकर कहा, जी अगर ये भी चाहती हो तो मैं इसको कबूल करता हूँ। हना ने नजरें चुराकर कहा, हाँ मैं चाहती हूँ। चारों बहनें खुश, मलिका खुश, बादशाह मुतमैन, और सालों के बाद महल में हकीकी खुशी वापस आ गई। एक नया आगाज। जुल्म का बाब बंद हुआ, बद्दुआ का साया खत्म हुआ, बादशाह नेक बन गया, मलिका के दुख दूर हुए, शहजादियां खुश रहने लगीं और उमरान ने हना का हाथ थामकर एक नई जिंदगी शुरू की। वही सौदागर जो जंगल, सहरा, समंदर और बाग से गुजरा था, आखिरकार मंजिल तक पहुंच गया।